नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ घंटे पहले 112 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और इसमें सबसे अहम है द्वारका एक्सप्रेसवे। करीब 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे का 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो दिल्ली में है और 19 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो हरियाणा में है। लेकिन इस कार्यक्रम की असली खबर वो है जो पीएम मोदी ने अपने स्पीच में कही है। मोदी ने आज उन लोगों को जवाब दिया जो ये कहते हैं कि मोदी सरकार के 10 साल में युवाओं को नौकरी ही नहीं मिली, रोजगार ही नहीं बढ़ा। मोदी ने आज ये जानकारी दी कि किस तरह से उनके काम से रोजगार पैदा हो रहा है। उन्होंने बड़े विजन और विशाल प्रोजेक्ट्स की बात की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बिताए गए पुराने दिनों को भी याद किया। मोदी ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस को हर चीज में, हर जगह समस्या ही नजर आती है, उन्हें संभावना कहीं दिखती ही नहीं है। मोदी ने कहा कि समस्या और संभावना में सोच का फर्क होता है और यही वजह है कि वो हर समस्या का समाधान देते हैं और इसीलिए लोग मोदी की गारंटी पर भरोसा भी करते हैं। समस्या और संभावना में केवल सोच का फर्क होता है और समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना ये मोदी की गारंटी है। द्वारका एक्सप्रेसवे खुद इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज यहां द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। एक समय शाम ढलने के बाद लोग इधर आने से बचते थे। टैक्सी ड्राइवर भी मना कर देते थे कि इधर नहीं आना है। इस पूरे इलाके को असुरक्षित समझा जाता था, लेकिन आज कई बड़ी कंपनियां यहां आकर अपने प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं। ये इलाका एनसीआर के सबसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में शामिल हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। इससे एनसीआर का इंटीग्रेशन बेहतर होगा। यहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गति मिलेगी और साथियों, द्वारका एक्सप्रेसवे जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा तो एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। पूरे पश्चिमी भारत में ये कॉरिडोर इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट को एक नई एनर्जी देने का काम करेगा। मोदी ने कहा कि आज की जनता पहले जैसी नहीं रही। अब हम एक इंस्पिरेशनल सोसाइटी में तब्दील हो चुके हैं। लोगों को तेज विकास चाहिए। आज के भारत को बड़ा विजन चाहिए और इसीलिए वो अभी बड़े सपने देखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग करता हूं। जब बड़ी परियोजनाएं बनेंगी तभी 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है। ये बड़े लक्ष्यों का भारत है। आज का भारत प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। और आप लोगों ने अब मुझे भली भांति जाना भी है, पहचाना भी है, समझा भी है। आपने देखा होगा, न मैं छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं, न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं।
मुझे जो भी करना है विराट चाहिए, विशाल चाहिए, तेज गति से चाहिए। इसलिए कि मुझे 2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत के रूप में देखना है दोस्तों। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से जुटे रहना है जी। ये द्वारका एक्सप्रेसवे हो, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, ऐसे अनेक बड़े प्रोजेक्ट्स हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। और कोविड के 2 साल के संकट के बीच देश को इतनी तेजी से हम आगे बढ़ा पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन तमाम लोगों को भी जवाब दिया जो उनकी सरकार पर रोजगार के मोर्चे पर नाकाम रहने का आरोप लगाते आए हैं। विरोधी ये कहते हैं कि मोदी सरकार के दौरान नौजवानों को नौकरियां ही नहीं मिली। मोदी ने आज ये जानकारी दी, ये बता दिया कि उनकी सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं उसी की वजह से लाखों करोड़ों नए रोजगार पैदा हुए। उतने ही ज्यादा रोजगार, स्वरोजगार के भी मौके बनेंगे। स्केल के इंफ्रा को बनाने में, हाईवे और एक्सप्रेसवे को बनाने में बड़ी संख्या में इंजीनियर्स और वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। सीमेंट, स्टील जैसे उद्योगों को बल मिलता है, वहां भी बड़ी संख्या में युवा काम करते हैं। इन्हीं एक्सप्रेसवे के किनारे आज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं। नई कंपनियां, नई फैक्ट्रियां स्किल युवाओं के लिए लाखों रोजगार लेकर के आ रही है। इसके अलावा अच्छी सड़कों के होने से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इंडस्ट्री को भी गति मिलती है। इससे साफ है कि आज युवाओं को रोजगार के कितने नए अवसर मिल रहे हैं। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितनी ताकत मिल रही है। इसके बाद मोदी ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि विपक्ष को देश का विकास हजम ही नहीं हो रहा। वो ये चाहते हैं कि देश पिछड़ा ही रहे, देश जाति और धर्म के आधार पर ही बटा रहे। मोदी ने कहा कि विपक्ष उन्हें विकास के मुद्दे पर चुनौती नहीं दे सकता और इसीलिए अब वो उन पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गठबंधन गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वो एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची नहीं है। और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। नेगेटिविटी और केवल नेगेटिविटी यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का चरित्र बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें एक काम किया करती थी और पूरे 5 साल तक उसी का राग अलापती थी, राग गाती थी, लेकिन उनकी सरकार में इतनी स्पीड से काम हो रहा है कि शिलान्यास और उद्घाटन के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा। मोदी ने कहा कि 2024 के अभी सिर्फ 2.5 महीने हुए हैं और 10 लाख करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो चुका है।
पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है उसमें शिलान्यास लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं जी। साल 2024 में ही यहां के लोग तो ज्यादा समझदार है। आप सुनिए, 2024 में ही, यानी अभी 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। और मैं जो कह रहा हूं ना, ये तो मैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहा हूं जिनमें मैं खुद शामिल हुआ हूं। उसके सिवाय मेरे मंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने जो किया वो अलग। और आप देखिए, 5-5 साल में कभी आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। 2014 के पहले का जमाना जरा याद करिए। आज भी यहां एक दिन में देश भर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 100 से अधिक परियोजनाओं का या तो लोकार्पण हुआ है या शिलान्यास हुआ है। और इसके बाद मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ अपनी पुरानी यादें शेयर की। मोदी ने कहा कि वो और खट्टर तब से साथ हैं जब वो दोनों दरी पर सोया करते थे। मोदी ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि खट्टर जी के पास एक मोटरसाइकिल थी। खट्टर जी मोटरसाइकिल चलाते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जमाने में उनके पीछे बैठा करते थे। अक्सर रोहतक से गुरुग्राम आना जाना हुआ करता था, तब रोड अच्छी नहीं थी, लेकिन अब उनकी सरकार ने एक्सप्रेसवे ही नहीं बल्कि नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज को भी बढ़िया कर दिया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में हरियाणा सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं, उसने राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है।